फरियाल, मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला लेकर रहूंगी कि तुम भी याद रखोगी। हेलो ज़ारा, तुमने अभी तक फरियाल को ऑफिस से निकालने के लिए कुछ प्लान नहीं किया? मैम, आजकल तो ऑफिस में मिस शानजे और मिस फरियाल का ही होल्ड है। मुझे तो कोई स्पेस नजर नहीं आ रही। क्या मतलब? शानजे तो इतनी एक्टिव हुई हुई है, लोकेशंस पर भी साथ ही जाती है और सारे न्यू आइडियाज वही दे रही है, जिसको सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरी बात कान खोल के सुनो। शानजे को उस ऑफिस से निकालो जल्दी। मगर कैसे? ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें इतनी अमाउंट किस बात की देती हूँ? ओके मैम, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। सर शहरान तो मिस फरियाल की बात ऐसे सुनते और मानते हैं जैसे वो उनकी बॉस हो। इसी बात को तो खत्म करना है। मुझे इस ऑफिस में ना फरियाल चाहिए ना शानजे, समझी तुम? ओके मैम। नहीं, ऑफ नहीं किया था, बस थोड़ा लेट हो गई थी, पहुंच रही हूँ। सीनिया की कॉल। बोलो, क्या मसला है? सबसे बड़ा मसला तो तुम हो। अगर तुम हमारी जिंदगियों से निकल जाओ तो सबको सुकून आ जाए। फसाद की जड़ तो तुम हो। मैं तुम्हारी बेतुकी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। बेतुकी बातें नहीं सुन सकती, लेकिन बेतुकी हरकतें जरूर कर सकती हो। तुम चाहती क्या हो? ने कभी मुझे सुकून से नहीं रहने दिया, हमेशा मेरी जिंदगी को तकलीफ दे बनाया है। मैंने कि तुमने? पहले जरार भाई को मेरे खिलाफ भड़काकर हमारे घर का सुकून बर्बाद किया। शहराम के ऑफिस में जॉब करके शानजे को भी वहां ले गई हो। मेरे इन लॉस की हमदर्दी हासिल की और रही सही कसर कल मुझे बेइज्जत करवा के पूरी कर दी। फरियाल, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखना, जवाब मिल जाएगा तुम्हें। इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं। तुम्हें वार्न कर रही हूँ, शहराम का ऑफिस छोड़ दो और शानजे को भी वहां से ले जाओ, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी कोई गहरी चोट नहीं आई। आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं हुआ। हमने इनको नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी गनून की है। इसे होश कब तक आ जाएगा? इंशाल्लाह शाम तक होश आ जाएगा। अल्लाह ने बहुत करम किया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मरीम, आपने इनको इंजेक्शन दे दिए थे? यस मैम। ओके, मैं कुछ इंजेक्शन लिख देती हूँ, वो आप इनको फ़ौरन दे दें। ओके मैम। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं चक्कर लगा के आती हूँ, ठीक है? तसल्ली रखिएगा। शुक्रिया। तुम पैकिंग कर रही हो अभी तक? तैयार भी हो गया? तुमने तो सिर्फ कपड़े पहन कर आना था। मैं तुम्हारी और अपनी एक एक जरूरत की चीज रख रही हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि कितने दिन का प्लान है? जितने दिन तुम चाहो। हम तो मोहब्बत निभाते रहेंगे। हाँ, जब बोर होने लगो तो कह देना, वापस आ जाएंगे। क्या मोहब्बत में भी कोई बोर होता है? तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सबसे कीमती है। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये, मामा कितना बदल गई हैं। वो हमें पहले से बढ़ के मोहब्बत करने लग गई हैं। उनकी इस तब्दीली से मैं कितना खुश हूं, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत चेंज किया अपने आप को। मैं बहुत खुश हूं। ये देखकर तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। ये कंगन मैं बहुत प्यार से दिया उन्होंने। प्लीज कभी उतारना मत इनको, हमेशा पहने रखना। ठीक है, अब मैं पैकिंग कर लूं? कर लो पैकिंग। हेल्प कर दो? नहीं, थैंक यू।
आइए आइए। जीनिया कैसी हैं आप? I'm fine. How are you? आई एम डूइंग वेल। भाई आपके प्रोग्राम ने तो फिर से तहलका मचा दिया है एंड आई हैव टू एडमिट आपने यकीनन हमें मायूस नहीं किया। Thank you. You're welcome. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये रहे आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर दुबई फॉर नेक्स्ट वीक। You अचानक? अरे आपको बताया तो था भाई। आप ये अब मैनेज कर लीजिएगा अच्छी तरह से। हाँ, Sure. गुड गुड। देखें, चैनल की आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे यकीन है कि वहाँ जाके जो आप प्रोग्राम्स डिलीवर करेंगी वो यहाँ से भी अच्छे होंगे। I'll make sure of it. I have complete faith in you. Thank you. महक, जरार कहाँ रह गया भाई? अभी तक नहीं आया। फोन करो, कब से वेट कर रही हो तुम उसका? वही तो, मैं जरार को ही कॉल कर रही थी, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा। कब निकलोगी? दोबारा फोन करो। कहाँ रह गए थे आप? चची की तरफ गया था, वहां जाके मालूम हुआ कि फरियाल का एक्सीडेंट हुआ है। कब? ठीक तो है ना वो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन हम तो अभी जाने वाले थे ना। हम बाद में चले जाएंगे महक, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अपनी सगी बहन का कोई ख्याल नहीं है, वो कितनी अजियत में है और चला गया फरियाल की खैरियत मालूम करने। जरा तुम नहीं सुधरोगे, उस फरियाल का तुम्हारी जिंदगी से निकलना बहुत जरूरी हो गया। कैसी हैं अब आप? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी ना आपकी। पाँव कैसा है? पहले से बेहतर है। चले, शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस फरियाल, वैसे आप हर चीज में इतनी केयरफुल रहती हैं, तो ये कैसे हो गया फिर? बस हो गया, पता ही नहीं चला। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली इशू पे बिजी था इसलिए आ नहीं सका, वरना मैं मामा और शांजे के साथ ही आ जाता।